प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु की महिमा एक साथ कर सके। हमारा प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, इसलिए हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपने ये जो मौका दिया है कि हम ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली के द्वारा भिन्न भिन्न लोगों से जुड़ सके जो भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं, और तेरे उस प्रकाशन को जो प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, जो गूढ़ बातें हैं जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता बगैर तेरी आत्मा की अगुवाई के। प्रभु जी, जब हम उस पर अध्ययन करते हैं तो हमारे बुद्धियों को खोल दे, हमारे ज्ञान को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे, ताकि प्रभु जी हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे दास अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए। प्रभु जी, आप हम सबों को आशीषित करें ताकि हम अधिक से अधिक दूसरे लोगों तक तेरे वचन को पहुंचा सके। प्रभु जी, आप हम सबों को ऐसा वेसल बनाए कि जो तेरे उपयोग में आ सके और भटकी हुई आत्माओं को जीत कर तेरे खत्तों में बटोर सके। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं इस बरसात के मौसम में भी प्रभु जी हम सबों को सुरक्षित रखना, और जो त्रासदियों में है, जो परेशानियों में है, जो नाना प्रकार के परिस्थितियों में उन्हें उबारना। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा हम सबों पर डेरा करे। जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी वे तेरी गूढ़ बातों को समझे, केवल समझे ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हो सके, विश्वास में स्थिर हों, क्योंकि प्रभु जी हम अंत के समय में चल रहे हैं। भरमाने वाली आत्माएं, भरवाने वाले आश्चर्य कर्म प्रभु जी इस संसार में शैतान के द्वारा भी किए जा रहे हैं। हमें समझ दे कि हम समझ सके कि तेरी आत्मा हमसे क्या कहती है। इसलिए बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को समझ सके। जितनी देर हम लोग ऑनलाइन यहाँ उपस्थित रहते हैं, तेरी आत्मा हमारे बीच में अगुवाई करे, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज भी वही टॉपिक है, सातवीं तुरही फूकी गई और दो पशु दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन मैंने पहले भाग में किया था। टाइम नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया। आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आप एंटी क्राइस्ट के बारे में नहीं समझ सकते, आप 666 के बारे में नहीं समझ सकते, और कैसे शैतान हर मगदोन की तरफ आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर भी हर मगदोन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रियो, यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल कर रखिएगा। 12 अध्याय 17 पद और 13 अध्याय 1 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो एक दूसरे से लिंक करता है। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने निकला। यानी जो विश्वासी हैं, जो प्रभु में स्थिर हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको दान और वरदान मिला है, जो प्रभु के लिए आत्मा बचा रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए बाइबल कहती है वो अजगर निकला, यानी वो शैतान, वो इब्लीस, और वो समुद्र की बालू पर खड़ा हुआ। यीशु मसीह ने कहा था, आपको याद होगा कि एक व्यक्ति
बालू पर घर बनाता है और एक चट्टान पर बनाता है। आंधियां आती है, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है और बालू का घर गिर जाता है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर ईश निंदा के नाम लिखे थे। अजगर का मतलब शैतान, इब्लीस, और स्त्री का मतलब कलीसिया, जिसको दुल्हन कहा गया है, जो स्त्री का रूपक है, दुल्हन का रूपक है, जो प्रभु यीशु मसीह जिससे विवाह करने के लिए आएगा और कलीसिया को ले जाएगा और तो हम एक भोज में सम्मिलित होंगे। से संतान विश्वासी है। युद्ध यानी विरोध, सताव, अत्याचार अब बढ़ने वाला है। समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ का मतलब है शैतान को समुद्री पशु का इंतजार था, वो इंतजार कर रहा है। इस समुद्री पशु पर भी उसका अधिकार था। लिखा है बाइबल में एक पशु निकला। पहला पशु यानी एक भ्रष्ट गवर्नमेंट या सरकार। इस सारे पृथ्वी पर एक ही गवर्नमेंट होगी, वन गवर्नमेंट, वन लॉ, और इस पर काम चालू हो गया है। 10 सींग यानी उसको संपूर्ण शक्ति व सामर्थ्य दी गई है। किसको? शैतान को। 7 सिर संसार का संपूर्ण ज्ञान, अर्थात ऐसा दिमाग जो कंप्यूटर से भी तेज चले, जो संपूर्ण संसार का नियंत्रण एवं संचालन करे। मैं शैतान या एंटी क्राइस्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। सींगों पर 10 मुकुट की बात की गई है। संसार का संपूर्ण अधिकार, यह संसारकता के अधिकार का मुकुट है, अर्थात डायाडेम इसे कहा गया है क्या? ये ईश निंदा है, परमेश्वर की निंदा है, यीशु की निंदा है, स्वर्गीय ईश्वर की निंदा है, जिसने संपूर्ण संसार को बनाया, जिसने इब्लीस को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, उसकी निंदा की बात की जा रही है। यीशु मसीह का इनकार करना और उसके विरोध में हर प्रकार की घृणित बातें करना, उसे डायाडेम की संज्ञा दी गई है, यानी संसारिकता का मुकुट। यूहन्ना ने देखा कि अजगर अर्थात शैतान समुद्र के बालू पर खड़ा हो गया। अजगर खड़ा हो गया। यदि आप बाइबल को पढ़ें, पहले जो सर था वो सीधा चलता था, लेकिन जब उसे शापित किया गया, तू मिट्टी चाटेगा, पेट के बल चलेगा, ये परमेश्वर का शाप उसे दिया गया। वो फिर खड़ा होने की कोशिश करता है। उससे उस समुद्री पशु का इंतजार था। यूहन्ना ने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। जब यूहन्ना को दर्शन दिया जा रहा था, ये पशु ऐसी भ्रष्ट गवर्नमेंट होगी जिसके पास पूरे संसार को नियंत्रण व संचालित करने की शक्ति होगी। मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्व की बात कर रहा हूं। उसका पूरे संसार पर अधिकार होगा। यह भ्रष्ट गवर्नमेंट, जो एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही सरकार होगी, अपना पूरा अधिकार तथा सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने व उसके कार्यों का विरोध करने में लगाएगी।
और अब विरोध चालू हो चुका है, चालू हो चुका है। मैं आगे बताऊंगा। 13वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, जो पशु मैंने देखा वो चीते के सदृश था, उसके पैर भालू जैसे और उसका मुख सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ तथा सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दिया। चीता और भालू के बारे में और सिंह के बारे में आप जानते हैं, फुर्तीले व शक्तिशाली जानवर है, पशु है। और यही दर्शन दानियल को दिखाई देता है 7वें अध्याय के 2 से 8 पद में, आप पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना ने देखा कि वो भ्रष्ट सरकार या जो इस पूरे संसार का संचालन करेगी बहुत फुर्तीली व शक्तिशाली होगी। वो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करेगी, उसके लोगों की निंदा करेगी। शैतान और सामर्थी और शैतान अपनी सामर्थ, अपने स्रोत, अपने संसाधन, अपना सिंहासन तथा अधिकार संपूर्णता से इस सरकार के हाथ में दे देगा, ताकि ये सरकार जो पूरे विश्व का संचालन करेगी और तीव्रता से कलीसिया का विरोध कर सके। फिर सुन लीजिए, कलीसिया का विरोध कर सके। फिर मसीही लोग क्यों आंसू बहाते, क्यों प्रार्थना करते, प्रभु बचा ले। और ये बाइबल में लिखा है, आप अपने विश्वास को स्थिर रखिए। परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, मारा जाएगा, जेल खानों में डाला जाएगा, आपका विरोध किया जाएगा, कलीसियाएं बर्बाद की जाएंगी, लेकिन हमें और आपको विश्वास में धीरज रखना है। 3 पद में लिखा हुआ है, तब मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव देखा मानो वो उससे मरने पर हो, पर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। पर इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े, उस पशु के पीछे चल पड़े। सिर पर प्राण घातक घाव है। परमेश्वर ने सांप अर्थात शैतान को अदन की वाटिका में जब शाप दिया था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, उत्पत्ति 3:15 ये गवाही दे रहा है या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार कर तथा तीसरे दिन मृत्यु को पराजित कर और पुनरुत्थित होकर शैतान के सिर को कुचल दिया, अर्थात उसके घमंड को कुचल डाला, अर्थात मृत्यु पर वो प्रभु यीशु विजयी हुआ, जो शैतान का सबसे घातक हथियार है। आज लोग मरने से डरते हैं, शैतान का घातक हथियार है। परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी, परमेश्वर ने अतः कुंड या जो नर्क बनाया वो हमारे और आपके लिए नहीं था, वो उनके लिए था जो उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और उससे दानव उत्पन्न हुए। खैर ये मेरा भी विषय नहीं है, लेकिन वो अतः कुंड में बंद किए गए और अभी भी बंद है। लिखा है परमेश्वर के पुत्र ने शैतान की वो सामर्थ को कुचल दिया। इसलिए आज जो विश्वासी है वो मरने से नहीं डरता और जो विश्वासी नहीं है वो मरने से डरता प्रभु के नाम में। मैंने पिछली बार भी बताया था, एक वीडियो छत्तीसगढ़ से
चल रहा था, मैंने देखा था लोग उसको मार रहे थे। वो कह रहा था मुझे मार डालो यीशु नाम में, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे लिए मेरा नाम अनंत जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं। या तो वो डर गए कि ये स्वर्ग ना चला जाए, या शैतान डर गया। प्रियो, यूहन्ना ने भ्रष्ट सरकार को और इस भ्रष्ट सरकार में एक व्यक्ति पर जो संचालन कर रहा है, इतना बड़ा घाव और या प्रघात देखा, मानो वह मर जाएगा या समाप्त हो जाएगा। किंतु उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। अर्थात एक के जाने के बाद और भी दूसरे भ्रष्ट अगुए आएंगे। सुन लीजिए कान खोलकर, अगर वो भ्रष्ट था उससे भी भ्रष्ट आएंगे, तथा ऐसी भ्रष्ट सरकारों का वर्चस्व अब बना रहेगा, आप उसे मिटा ना सकेंगे। आप चारों तरफ देख लीजिए, अधिकांश लोग उस भ्रष्ट गवर्नमेंट का अनुसरण करेंगे। इस भ्रष्ट सरकार का विरोध करने वालों का जीना दूभर हो जाएगा। वो परेशान कर देंगे, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए। और तब चौथे पद में लिखा है, उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था। उन्होंने यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है, कौन इसके साथ युद्ध कर सकता। अजगर की यानी शैतान की पूजा, इब्लीस की पूजा, अंधविश्वास के कार्य जिनमें परमेश्वर का या जिससे परमेश्वर का अपमान होता है, जिसे हम और आप आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, क्या है आत्मिक व्यभिचार। आप सोचते हैं हम व्यभिचार नहीं करते, हम किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाते, किसी को कुदृष्टि से नहीं देखते। बाइबल स्पष्ट कहती है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह या त्रिएक ईश्वर का अपमान करते तो आत्मिक व्यभिचार में फंस चुके हैं। शैतान यही तो चाहता है। शैतान चाहता है वो आपकी आत्मा को दूषित करना। शैतान चाहता है आपके विश्वास को चुरा लेना। शैतान चाहता है जो परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया, उस समानता को बिगाड़ देना, उसके अधिकार को छीन लेना। और इसलिए आज का मसीही यदि वो डरता है और अपने जीवन से गवाही नहीं देता, तो उससे परमेश्वर का अपमान होता है और वो आत्मिक व्यभिचार में लिप्त है। आगे लिखा है वो पशु की पूजा करेंगे, यानी भ्रष्ट सरकार की पूजा। नबूकदनेस्सर राजा, हेरोदेस राजा, कैसर राजा का उदाहरण बाइबल में दिया गया। देखिए उन्होंने क्या किया। हेरोदेस, नबूकदनेस्सर जब अपने बाबुल के महल पर टहल रहा था, तो उसने क्या कहा। नबूकदनेस्सर परमेश्वर का भय मानने वाला था, और जब उसने कहा ये मैंने बनाया है, तो आपको मालूम है परमेश्वर ने उसे दंडित किया। 3.5 साल तक उसे घास चराई। एक मनुष्य हमारे और आपकी तरह
राजा जो गद्दी पर बैठा है उसको परमेश्वर ने जानवर बना दिया और वो महल के भोजन नहीं घास खा रहा था, खुली आकाश में घूम रहा था। चाहे सर्दी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, आपके हमारे परमेश्वर को कमजोर समझते हैं। यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम अपने परमेश्वर की सामर्थ का आकलन कैसे करते हैं। प्रियो, हम चाहते हैं लोग हमारी महिमा मंडित करें। अगर लोग हमारी महिमा मंडित करते हैं तो आप अपने परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। अब उदाहरण देता हूं, थोड़ी बात कड़वी लगेगी। मान लीजिए मैंने कुछ कलीसिया में दान किया, तो किसने मुझे सामर्थ दी कि वो चीज को मैं प्राप्त करूं, उसकी आशीष को प्राप्त करूं और परमेश्वर के भवन में चढ़ाऊं और ये कहूं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे आशीषित किया है, मैं तुझे अर्पित कर रहा हूं। लेकिन वहां तो नाम लिया जाता है फलाना व्यक्ति का। परमेश्वर के नाम को छोटा कर दिया जाता है, मनुष्य के नाम को ऊंचा कर दिया जाता है। और कई कलीसियाओं में यही झगड़े होते, मेरा नाम नहीं लिखा गया, मेरा नाम नहीं पुकारा गया, मेरा नाम पत्थरों में नहीं लिखा गया। अरे प्रियो, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है तो ये क्या चीज है? इससे मालूम होता है हम आत्मिक नहीं संसारिक, और फिर मालूम होता है हम प्रभु के नहीं शैतान के हैं। आगे बढ़ते, इस पशु के सदृश कौन है जो युद्ध कर सकता है? यानी इस भ्रष्ट सरकार के साथ कौन लड़ सकता है? जो लोग सरकार चला रहे हैं वे सभी भ्रष्ट रहेंगे, ये बाइबल कहती है। लिखा इस 13वें अध्याय में, पढ़ लीजिए। हमें कोई भी अच्छाई नहीं मिलने वाली। अब हमें अपने विश्वास को स्थिर रखना है, बाइबल को पढ़ना है, उस पर चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ना है, चाहे फिर हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। तो साधारण जनता, यानी जो सरकार भ्रष्ट होगी, जो इस संसार को चला रही होगी, तो साधारण जनता उसका विरोध कहां तक कर सकेगी? क्योंकि जो विरोध करेगा उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उसे अपने प्राण की आहुति देना पड़ेगी, उसे अपने परिवारों से अलग कर दिया जाएगा, उसे राशन पानी सब बंद कर दिया जाएगा। यह बाइबल कह रही है। आज के मसीहियों, विश्वासियों, कान खोल कर सुन लो, हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें जो शांति दे सकता है वो केवल प्रभु यीशु मसीह, जो शांति का राजकुमार है। नहीं तो आपके चारों ओर उथल पुथल, बेईमानी, भ्रष्टता, नाना प्रकार का विरोध आपके लिए होगा। लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह ने कहा ना, लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, यहां तक कि तुम्हारी हत्या कर देंगे, जेलों में डाल देंगे। बहुत से लोग सताव से बचने के लिए शैतान की उपासना करने लगेंगे। सुनिए ध्यान से, कलीसिया में जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लिखा है जब सताव आएगा तो वो अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए शैतान की उपासना करेंगे। अब हम अपने विश्वास को आकलें, शैतान की उपासना करेंगे सताओ से। अभी तो सताओ कुछ भी नहीं है, 1%।
बहुत से लोग नौकरी व जान जाने के भय से भ्रष्ट सरकार की उपासना करेंगे। उन्हें लगेगा इस भ्रष्ट सरकार का विरोध कौन कर सकता है। उनके पास सारा अधिकार व सामर्थ्य है। वो अपने जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल जाएंगे, क्योंकि वे वचन पर स्थिर नहीं रहेंगे। इसलिए उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य समझ में नहीं आएगी। एलीशा के पास जब आराम राजा ने अपने सेनापति को भेजा तो राजा डर गया। और आप जानते हैं, जब आरामियों ने उस पर चढ़ाई करना चाहिए तो गहेजी डर गया था। तब परमेश्वर के दास ने कहा, जितने लोग तुझे यहां दिखाई दे रहे हैं उससे दुगने लोग ऊपर है। परमेश्वर इसकी आंख खोल। तब वो देखता है अग्नि में रथ ऊपर मंडला रहे हैं। और क्या हुआ? उन्होंने सबको अंधा कर दिया। प्रभु के दास भोजन कराया, राजा से कहा इन्हें भोजन करा और इन्हें सुरक्षित पहुंचा। परमेश्वर की सामत को हम कब नाके, हम संसारिकता की बुद्धि से उसे आंकते, आत्मिकता की बुद्धि से आके आत्मिक व्यभिचार न करें। 5वें पद में लिखा, उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वो अंधकारपूर्ण और ईश निंदक शब्द बोले, तथा उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया। अहंकारपूर्ण, घमंड से भरा हुआ। लिखा ना, परमेश्वर घमंड से भरी आंखें या सिर पसंद नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले तथा उसके विरोध में सब प्रकार की घृणित बातें करने वाले लोग परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा। 42 माह, 3.5 वर्ष। आप 3.5 वर्ष बहुत याद करते। नबूकदनेस्सर ने 3.5 वर्ष घास खाई, 3.5 वर्ष एलिया ने कहा मेघ न बरसे, पानी नहीं गिरा, और कई चीजें। और अब यहां 42 माह या सप्ताह की बात की गई। अवधि 3.5 वर्ष माह। दानियल भी दर्शन देख रहा, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना भी देख रहा है और यशाया भी देख रहा। मैं आगे आपको बताऊं, शैतान ने भ्रष्ट सरकार को ईश निंदा करने का अधिकार दे दिया। अब आप खुली छूट है, कलीसिया पे विरोध करो, कलीसिया पे सताव डालो, मसीहों को बरगला दो, उन्हें विश्वास से हटा दो। यही तो शैतान कर रहा है जब से वो गिराया गया। परमेश्वर की सृजी हुई रचना को जो सबसे बहुमूल्य है वो मनुष्य है, वो उसको चाहता है कि वो बर्बाद हो जाए। और हम और आप समझ नहीं रहे। लिखा है, ये भ्रष्ट सरकार घमंड से भरकर स्वयं को ईश्वर से बड़ा बताएगी। सुनिए आप, ईश्वर से बड़ा। अरे जब इब्लीस स्वर्ग में था, सुंदर स्वर्गदूत था, उसके टखनों में नाना प्रकार के संगीत थे। परमेश्वर ने उसे रचा था अपने द्वारा कि वो उसकी महिमा करे, और स्वर्ग में स्वर्गदूतों पर अधिपत्य ठहराया था। वो कहता है मैं परमेश्वर से ऊंचा। यहां भी वो ईश्वर से बड़ा बनना चाह रहा था और पृथ्वी पर भी बड़ा बनना चाहता। ये हर प्रकार से ईश्वर को अपमानित करेगी। ये गवर्नमेंट
किंतु उसका ये समय ईश्वर के द्वारा निर्धारित काल है, निर्धारित किया गया है 3.5 वर्ष। ईश्वर की अनुमति से ही इस सरकार को एक अल्प समय के कार्य करने के लिए अधिकार शैतान के द्वारा दिया गया। सुनिए ध्यान से, शैतान का अधिकार आज भी परमेश्वर ने उससे नहीं लिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम विश्वासियों को अधिकार दिया है स्वर्ग और पृथ्वी का, उसका इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। हम करते ही नहीं, डरते हैं। प्रियो, हमें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये भ्रष्ट सरकार ने परमेश्वर की तथा उन सब की जो स्वर्ग में उसके साथ रहते हैं निंदा करना प्रारंभ कर दिया। स्वर्ग में जो रहते हैं निंदा करना प्रारंभ कर दिया। 7वें पद में लिखा हुआ है, आप पढ़े, उसने पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक कुल, लोग, भाषा, जाति पर उसे अधिकार दिया गया। किसको? एक भ्रष्ट सरकार को शैतान द्वारा यह अधिकार दिया गया, जो उस गद्दी पर बैठेगा, जो इस पूरे संसार का संचालन करेगा, जो हम आगे बताएंगे आपको। मैं एंटी क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। यह अधिकार कौन देगा? शैतान देगा। वो विश्वासियों के साथ युद्ध करेगा और उन पर विजय प्राप्त करे। प्रत्येक कुल में, लोगों में, भाषा में और जाति पर शैतान द्वारा एक भ्रष्ट सरकार को संपूर्ण अधिकार दिया गया और वो उसका फल प्रयोग करेगा। और इसके दुष्प्रभाव से कोई भी नहीं बचेगा जो इस पृथ्वी पर विश्वासी रहेंगे। संसार के सभी लोग इस सरकार से त्रस्त हो जाएंगे। कुछ लोग, 8वें पद में लिखा है, कुछ लोग विभिन्न सतावों, अभावों, दुख विपत्तियों से गुजरते हुए और इस भ्रष्ट सरकार के आतंक के साए में रहते हुए भी परमेश्वर के मार्ग से नहीं मुड़ेंगे, नहीं डिगेंगे, नहीं झुकेंगे। लिखा हुआ, नहीं मुड़ेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं डिगेंगे। वे अपने विश्वास में प्राण देने तक स्थिर रहेंगे। उनके ही नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे। प्रियो, ये बहुत कठिन समय होगा। इतना सरल नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। विषय लंबा है, थोड़ा जल्दी करते हैं। प्रियो, वे सभी, यानी ये भ्रष्ट सरकार की आर्थिक रूप से मदद करेंगे। डर के मारे वो हमसे पैसा मांगेंगे। जो रह जाएंगे, जो अविश्वासी है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो तो चैन से रहेंगे। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो चैन से नहीं रहेंगे। उन पर सताव आएगा, उन पर नाना प्रकार की पीड़ा आएगी, उनको खाने को नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, नाना प्रकार की चीजें होंगी। मैं आगे बताऊंगा आपको। वो समय बहुत कठिन होगा। ये सरकार अपने लोगों से, यानी उनके लोगों से जो उनकी पूजा करेंगे, उनसे आर्थिक मदद लेगी। वो उनकी सराहना करेंगे,
तथा कलीसिया को सताने में अपना यथासंभव योगदान देंगे। ये जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, ये कलीसिया को सताने के लिए इकट्ठा किया। समझिए कितना भयंकर सताव आएगा। बाइबल कहती है 9वें पद में, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। जिसके कान वास्तव में परमेश्वर की आवाज सुनने को खुले हुए हैं, हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आमंत्रण है, आह्वान है। यह आह्वान केवल विशेष कलीसिया के लिए सीमित नहीं है, हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा के लिए, हर एक प्रदेश के लिए, हर एक देश के लिए, हर एक मानव के लिए है। उद्धार का द्वार बंद नहीं है, अभी खुला हुआ है। परमेश्वर के वचनों को अनसुना करना, सुनिए मसीहो, परमेश्वर के वचनों को अनसुना करना या हल्के रूप में लेना विनाशकारी साबित होगा। ऐ नामधारी मसीहो, ऐ कलीसिया के मेंबरानों, जो तुम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हो, जिसे बड़ा हल्के में लेते हो, ये हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि ये आत्मिक व्यभिचार है। दसवें पद में लिखा है, वो जो बंदी होने के लिए ठहराया गया है बंदी गृह में डाला जाएगा, और जो तलवार से मारता है वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास भी इसी में है। कलीसिया पर सताव भिन्न भिन्न प्रकार से आएंगे, चारों तरफ से आएंगे। कुछ विश्वासियों को तो बंदी गृह में यानी जेल खानों में डाल दिया जाएगा, कुछ विश्वासियों को तलवार से घात किया जाएगा या वो मार डाले जाएंगे, किसी भी प्रकार से उनकी हत्या कर दी जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 9 से 13 पद पढ़ लीजिएगा। परंतु तुमको प्राण देने तक धीरज के साथ विश्वास में स्थिर रहना है। क्या आप रह सकेंगे? क्या देना, हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते, पतरस की तरह, हे प्रभु चाहे मैं मरूं मैं तुझे ना छोड़ूंगा। यीशु ने कहा, आज ही तू मुर्गे बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करे। ऐसे विश्वासी हैं हम, ऐसा विश्वास नहीं चलेगा। और प्रभु उसने 3 बार इनकार किया, और प्रभु ने उससे 3 बार क्वेश्चन किया था, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या पता तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रियो, कह देना कि हम प्रभु के लिए प्राण देंगे, और जब सताव आए, मैदान छोड़कर भाग जाए, तो आप समझ सकते हैं हम और आप किसके लोग हैं, किसके लोग हैं। आज कलीसियाएं डरी हुई है, गवाही नहीं दे रही, प्रचार नहीं कर रही। कलीसिया का काम क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, कुएं के मेंढक हो जाना। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, वो घूम घूम कर प्रचार करता था, गवाही देता था, परमेश्वर के राज के बारे में बताता था। यही कलीसिया का काम है, और कलीसिया ऐसे नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, डरी हुई है। लिखा, डरपोक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आगे बढ़ते 11वें पद में लिखा है, फिर मैंने पशु में से एक और पशु को निकलते देखा, मेमने के से उसके सींग थे, मेमने के से सींग थे। पढ़िएगा आप अपनी बाइबल में। और वो अजगर के समान बोलता था। पशु, ये एक और दूसरा पशु है। पहले पशु के बारे में मैंने बता दिया आपको, अब ये दूसरे पशु की बात कर रहा हूं। ये पशु सब प्रकार के झूठे धर्मों को प्रकट करता,
झूठे धर्मों को। पहले पशु अर्थात भ्रष्ट सरकार के बाद यूहन्ना ने दूसरे पशु को देखा, जो पशु को पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा, जिसके मेमने के से सींग थे और जो अजगर अर्थात शैतान के समान बोलता था। पहली बात तो यह है, यदि आप आसपास देखें तो मेमने के सींग नहीं होते। मैंने मेमने के सींग नहीं देखे। यह पशु वास्तव में शैतान था, जो दर्शन में दिखाया जा रहा। प्रभु यीशु मसीह के समान अर्थात मेमने के समान वो बनने की कोशिश कर रहा है, भरमाने के लिए विश्वासियों को, कलीसिया के लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते उन्हें भरमा दे। मेमने के से सींग अर्थात दो सींग, जो उसकी सीमित शक्ति का प्रतीक है। दूसरा पशु यानी सब प्रकार के झूठे धर्मों ने मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा। यह शैतान है जिसने हमें परंपराओं में उलझा रखा है, अंधविश्वास में उलझा रखा है, ताकि हम अपने परमेश्वर की जो जीवित है उसकी सामर्थ्य का आकलन ना कर सके। हमें गुमराह कर रखा है। इसके द्वारा लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, हम परंपराओं को निभाते हैं, हम नाना प्रकार की चीजों को करते हैं और बड़े धर्मी बनते हैं, परंतु वास्तव में धर्म के अंधेपन में जी रहे। वे सोचते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने धर्म के रीति रिवाज को मान रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में शैतान के वश में रहते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, मैं पद दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। मत्ती 7:15, दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में यह बात स्पष्ट की गई है कि किस प्रकार से झूठे शिक्षक बाहर से भेड़ के रूप में तो होंगे, किंतु वास्तव में अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। वास्तव में तो शैतान होंगे, किंतु बाहर से ज्योतिमय स्वर्गदूत के समान बड़े पवित्र प्रतीक होंगे और हम बहक जाएंगे। लिखा नहीं, यदि तुमसे कोई कहे मसीह यहां है, मसीह वहां है, तुम न मानना। वचन को पढ़ना, विश्वास करना और उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ना। सच्चा और वास्तविक धर्म केवल एक ही है। सुन लीजिए ध्यान से, सच्चा और वास्तविक धर्म केवल एक है। यही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य का संबंध उसके सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जीवित परमेश्वर से होता। यह साधन केवल प्रभु यीशु मसीह है, यह मध्यस्थ केवल प्रभु यीशु मसीह है, यह राजदूत केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 12वें पद में लिखा हुआ है, उस पहले पशु की उपस्थिति में वो उसके सब अधिकार काम में लाता, यानी पूरे अधिकार को काम में लाएगा। वो पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाएगा। यानी यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो भी यही कहेगा, मैं मर गया था, मैं घातक वार था, मुझे होश नहीं था, लेकिन वो अचानक चंगा हो जाएगा। प्रियो, जो मैं कहना चाह रहा हूं, पहला पशु भ्रष्ट गवर्नमेंट, दूसरा पशु झूठे धर्म, दोनों ही मसीह के विरोध में
मसीह के विरोध में, कलीसिया के विरोध में मिलजुल कर कार्य करेंगे। कलीसिया सतर्क हो जाए, एक हो जाए विश्वास में। लिखा है अंत के समय अधिक से अधिक दुआ प्रार्थना करो और संगति किया करो। ये झूठे धर्म पृथ्वी और उसके सब निवासियों से उस भ्रष्ट सरकार की जो पूजा करवाएंगे, जो एक समय में समाप्त होती प्रतीत होती थी, किंतु जो पुनः उभर कर वापस आता है सामर्थ के साथ स्थापित हुई, और कई लोग बहक जाएंगे। 13वें पद में लिखा है, अब सुनिए, कहते ना चमत्कार को नमस्कार, ये बाइबल में नहीं है ऐसा। ये हमारी कविताएं, हमारे स्लोगन होंगे। लिखा है वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहां तक कि लोगों के समझ स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। कौन? शैतान। झूठी शिक्षाओं और धर्म के लोग भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे प्रियो, यहां तक कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देंगे। अभी तो हम छोटा, हमारे पेट में दर्द है, दुआ की ठीक हो गए, बड़ा अच्छा लगता है। सिर में दर्द है, ठीक हो गए। दुष्ट आत्मा थी, निकल गई, ठीक हो गए। लेकिन हमारी वैसी गवाही नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मूसा के समय फिरौन के जादूगरों ने भी बहुत प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाए। निर्गमन 8:19 पढ़ लीजिएगा। नए नियम में शिमोन जादूगर को भी लोग ईश्वर का ही रूप और स्वरूप सोचते थे, और जब पत्रस, यूहन्ना, पौलुस जब लोगों को चंगाई देने लगे, तो आपको मालूम है क्या हुआ? लोगों ने जादू टोना वाली पुस्तकें जला दी। बाइबल में लिखा है, पढ़ लेना। कई हजार रुपयों की थी वो उस समय, 30 या कुछ ऐसा लिखा है, मुझे याद नहीं है अभी। लेकिन और वो शिमोन जादूगर आया था इनके पास, बोलने लगा जिस कार से तू सामर्थी काम करता है, ये पैसे ले ले और कर ले। ये प्रभु की सामर्थ, प्रभु का दान, प्रभु का गिफ्ट मोल खरीदा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते, झूठे मसीह और झूठे नबियों द्वारा, सुन लीजिए, झूठे मसीह और झूठे नबियों द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाकर चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यह देने की चेतावनी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दी है और पौलुस ने भी दी है। लिख लीजिए रेफरेंस, मत्ती 24:24, मरकुस 13:21-23, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9-10 पद। प्रियो, 14-15 पद की बात करता हूं मैं। झूठे धर्मों के पुजारियों को भ्रष्ट सरकार के सम्मुख चमत्कार दिखाने की शक्ति प्राप्त होगी। जो शैतान के पुजारी हैं उन्हें यह शक्ति दी गई है कि वो भी चमत्कार करे। आज के परमेश्वर के दासों में चमत्कार या परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, इसलिए गवाही नहीं है, चमत्कार नहीं है, विश्वास नहीं है, कलीसिया में एकता नहीं है। लेकिन शैतान अपने पुजारियों को देगा, इन्हीं चमत्कारों के द्वारा वे पृथ्वी के निवासियों को धोखा देंगे। वे झूठे शिक्षक उसी भ्रष्ट सरकार की मूर्ति स्थापित करेंगे जो प्राणघातक घाव के कारण एक समय समाप्त होती प्रतीत हो रही थी।
वो पुनः उठेगा। ये झूठे धर्म भ्रष्ट सरकारों की मदद उसके प्राण डालने का कार्य करेगी, यानी उसमें जान डाल देगी। फिर ये भ्रष्ट सरकारें अपनी अपनी प्रतिमाएं स्थापित करवाएंगी और उनके सामने लोगों को झुकने के लिए बाध्य करेंगी। जैसे दानियल के समय था, शद्रक मेशक अबेदनगो के समय था, वैसे ही ये स्थिति आ जाएगी। फिर लोग इन प्रतिमाओं के आगे जो नहीं झुकेंगे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, ताकि लोग बाध्य होकर उनकी उपासना करें और उनका साथ दें। मैंने कलीसियाओं के बारे में बताया था, इफेसुस की कलीसिया से लौदीकिया की कलीसिया तक 16वें और 17वें पद में बताया गया है, भ्रष्ट सरकार ऐसे लोगों के दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवाएगी जो उसका सहयोग करते हैं। बड़े बड़े धनी, निर्धन, स्वतंत्र दास, सभी लोग जो भ्रष्ट गवर्नमेंट को की भ्रष्टता को बढ़ावा देने तथा परमेश्वर के लोगों व उसके कार्यों का विरोध करने में पूरा पूरा योगदान करेंगे, उन पर शैतान अपने अधिकार व सुरक्षा की छाप या मोहर लगाएगा। किंतु जिन लोगों पर उनकी छाप नहीं होगी, यानी जिन पर प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप होगी और जो उसमें स्थिर रहेंगे, वे विश्वासी किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। शैतानी राज्य में, एंटी क्राइस्ट के राज्य में वो बड़ा क्रूर होगा। उनका व्यवहार, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, उन्हें कोई वस्तुएं खरीदने नहीं दी जाएंगी, बाजार से कोई वस्तु नहीं मिलेगी, प्रियो करेंसी खत्म हो जाएगी। पहले हम नोट रखते थे, आजकल डिजिटल कार्ड रखने लगे, अब वो भी खत्म हो गया, ऑनलाइन भेजने लगे। एक समय बाइबल कहती है ऐसा आने वाला है कि वर्ल्ड की पूरी करेंसी समाप्त कर दी जाएगी, केवल वही लोग लेन देन करेंगे जिनको वो चिप या वो मोहर दी जाएगी। 18वें पद में बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, यानी 666। मैं अभी इस पर लेक्चर बना रहा हूं, थोड़ा ये बड़ा है इसलिए थोड़ा समय लगेगा। 606 यानी इसका अर्थ है अपूर्ण अपूर्ण अपूर्ण। परमेश्वर का नंबर है 7, पूर्ण। आगे बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बिना हम पूरी रीति से अपूर्ण है, उसके बिना हम पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा हम में दिया है जो प्रभु यीशु मसीह के बिना अपूर्ण ही रहेगा। जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, जिन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, जो विश्वास में स्थिर नहीं है प्रभु यीशु मसीह में, वे अपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हम ठहरते हैं, नहीं तो हम पूरी रीति से अपूर्ण हैं। मसीह की शिक्षाओं के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है। मृत्यु के बाद अनंत की परिप्रेक्ष्य में की बात लागू होती है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, सार्थक नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5, परमेश्वर के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण है, अनंत अंधकारमय होगा। यहां 7 अंक पूर्णता का प्रतीक है जो परमेश्वर के अंक को दर्शाता है, वहीं 6 अंक अपूर्ण है, अपूर्णता का प्रतीक है जो शैतान और मनुष्य को दर्शाता है। और मैं अपने कंक्लूजन में, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, कहना चाहूंगा, शैतान भ्रष्ट सरकार या गवर्नमेंट का दुरुपयोग कर विश्वासियों पर भयंकर सताव लाएगा। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। यह हमें पूर्व सूचित कर दिया गया है। हमको विश्वास में स्थिर रहना है, क्योंकि अंतिम विजय हमारी है। कई लोग कहते हैं
कलीसिया उठा ली जाएगी। इस पर भी मैं लेक्चर बना रहा हूं, बाइबल से सिद्ध कर दूंगा। अगली बात, अंत के दिनों में आत्मिक अंधकार बढ़ जाएगा। शैतान की शक्तियों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार प्रकट होंगे। बहुत से लोग इससे प्रभावित होंगे और शैतान की उपासना करने लगेंगे। जादू टोना झाड़ फूक के द्वारा लोग शैतान की पूजा करेंगे और परमेश्वर का अपमान करेंगे। जादू टोना अंत के समय में बहुत बढ़ जाएगा। यदि हमको अपनी आत्मा का अनंत की सुरक्षा चाहिए तो हमको स्वयं को तथा कलीसिया को इस प्रकार के आत्मिक व्यभिचार से बचना है। भ्रष्ट सरकार यानी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट, उसका आना निश्चित है। काम चालू है, प्रभु यीशु मसीह की निंदा चालू है, उसके लोगों तथा उसके कार्यों का विरोध होना शुरू हो गया। आप देख लीजिए, हमारे भारतवर्ष में ही देख लीजिए, सभी विश्वासी अपनी मनमुटाव को भुला दे, आपसी मनमुटाव भेदभाव को भुला दे, डिनोमिनेशन को भुला दे। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, प्रार्थना में एक दूसरे को उठाएं, तभी हम ऐसी सरकार के विरोध में, शैतान के विरोध में अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। भ्रष्ट गवर्नमेंट के द्वारा विश्वासियों पर भिन्न भिन्न सताव आएंगे, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, अदालतों में खींचा जाएगा, मुकदमे चलाए जाएंगे, उन्हें कैद में डाला जाएगा, हत्याएं कर दी जाएंगी, उनके नौकरियां या जीविका पोषण छीन ली जाएगी, उन्हें तलवार से या नाना प्रकार से मार दिया जाएगा, घात किया जाएगा। अनंत की तुलना में ये पीड़ा पल भर की ही होगी। हम अपनी दृष्टि अनंत पर केंद्रित करें, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह। और अंत में कहूंगा, हमारे जीवन की सार्थकता और आत्मा की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। हम शैतान के किसी भी धोखे में ना आए। कहने का मतलब है, हम विश्वास में स्थिर रहे, अपने उद्धार को न खोए, पवित्र आत्मा को पकड़े रहे और उसकी अगुवाई में चले। तभी हमें सामर्थ मिलेगी, तभी हमारी गवाही स्थिर रहेगी, हमारा विश्वास स्थिर रहेगा और हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी आत्मा के द्वारा ये समझने में हमारी अगुवाई की है। जो भी वचन का बीज या प्रकाशन उन लोगों ने सुना है, प्रभु जी, वो उनके दिमाग में बैठ जाए, वो उसको समझ सके कि तू कितना सामर्थी है। केवल कुछ समय के लिए शैतान को ये सामर्थ दी गई है। ओ प्रभु जी, जो सताव हमारे और कलीसियाओं के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर आते हैं, प्रभु जी तूने कहा है, धन्य है वे जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। प्रभु जी, हमें विश्वास में स्थिर रखना, ताकि हम डामाडोल ना हो, हमारे विश्वास लर्किंग ना हो, बल्कि हमारी निगाहें तो चट्टान पर लगी रहे जहां से हमारी सहायता आती है। प्रभु जी, हम सबों को आशीषित कर इस बरसात के मौसम में हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बारिश भेजी। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस बरसाती मौसमी बीमारियों से भी बचा और हमें दान वरदानों से विभूषित कर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हम शैतानी शक्तियों का सामना तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर कर सके। जिस प्रकार तूने शैतान का सिर उस सलीब पर कुचला, वैसे ही हम अपने जीवन में उसे कुचल सके। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो बाद में जुड़ते हैं और जो इस संदेश को सुनते हैं, प्रभु जी उनसे बोलो, बातचीत कर, जब तक तू आने से ठहरता है, जीवन पर्यंत बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।